हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको लेसन 8 द मून क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश की कुछ एक्सरसाइज कराने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको लेसन से संबंधित सारी ग्रामर और फुल एक्सरसाइज ग्रामर इन डिटेल में मिलेगी। यह सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर फर्स्ट में पोएम को लाइन में लाइन एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज का हिंदी मतलब होता है अभ्यास। अभ्यास में पहले आपको रीड एंड लर्न, रीड यानी पढ़ना, लर्न यानी सीखना। पढ़ो और सीखो। सबसे पहले जो इस शब्द दिए हुए हैं इनके हिंदी अर्थ जान लेते हैं। ये शब्द जो दिए हुए हैं आपको, ये राइमिंग वर्ड है। ये सारे राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा परिचय देता हूँ राइमिंग वर्ड का। राइमिंग वर्ड होते क्या हैं? राइमिंग वर्ड उनको कहा जाता है जिनके उच्चारण में जो है अंत का जो शब्द है वो समान होता है। वे शब्द जिनके लास्ट के शब्द समान होते हैं उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे सभी में जो है आखिरी में एल आ रहा है, इसमें देखेंगे सभी में ई आ रहा है, इसमें देखेंगे सभी में डी आ रहा है, इसमें सभी में अंत में एन आ रहा है। वे शब्द जिनके लास्ट के शब्द समान होते हैं, वे शब्द जिनकी अंतिम ध्वनि समान होती है शब्दों की, वे राइमिंग वर्ड होते हैं। जैसे हाल यानी कमरा, वाल यानी दीवार, फाल यानी गिरना, माउस यानी चूहा, हाउस यानी घर, और लाउस। लाउस मीन्स होता है चूहा, सॉरी जू। जो सिर पे जो जू होती है ना उसको इंग्लिश में लाउस बोलते हैं। फिर है आपका यील्ड। यील्ड यानी होता है पहुंच। फील्ड यानी आपका खेत या मैदान या क्षेत्र, और शील्ड यानी ढाल। जब लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध के समय जो ढाल होती है उसको इंग्लिश में शील्ड कहा जाता है। मून यानी चंद्रमा, नून यानी दोपहर, और सून यानी जल्दी। तो ये आपके राइमिंग वर्ड थे। वे शब्द जिनके अंत की ध्वनि समान होती है वे राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा है वर्ड पावर, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में सबसे पहले दिया हुआ है पिक आउट द ओड वर्ड। आपको जो है ओड यानी अलग, जो विषम शब्द है उसको अलग छांटना है, अलग करना है ना। पिक यानी चुनना, ओड यानी अलग या विषम, वर्ड यानी शब्द, आउट यानी अलग या बाहर करना। तो देखेंगे क्या अलग है। जैसे पहला है मून, अर्थ, रॉकेट और सन। अब इनमें अलग क्या होगा दोस्तों, देखो। और थोड़ा सा आपका जो है दिमाग लगा और देखो क्या होगा इसमें अलग। मैं बता देता हूँ। इसमें जो है अलग आपका रॉकेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मून भी एक प्राकृतिक चीज़ है, अर्थ भी एक प्राकृतिक चीज़ है, सन भी एक प्राकृतिक चीज़ है, खुद से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन रॉकेट खुद से उत्पन्न नहीं हुआ, इसे किसी ने बनाया है ना। ये आपका हाथ से बनाया हुआ है। बाकी ये तीनों ही चीज़ें हाथ से बनाई हुई नहीं है। तो इनमें अलग क्या हो जाएगा? रॉकेट। दूसरा है फिर आपका नेप, स्लीप, अवेक और सिस्टा, है ना। अब इनमें अलग क्या होगा? सिस्टा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों ही जो चीज़ें हैं इंसान से सोने और जागने के संबंधित है, और ये बिल्कुल अलग है। नेप यानी झपकी लेना, स्लीप यानी सोना, और अवेक यानी जागना। जबकि सिस्टेन का जो है इसका अपना ही अलग एक अर्थ होता है। फिर है ग्लो, है ना। ग्लो, डार्क, शाइन और इल्यूमाइन। अब इनमें से अलग क्या होगा दोस्तों, ये आपको देखना है। तो अब आपका इसमें से अलग होता है डार्क यानी होता है अंधेरा, शाइन यानी चमकना, ग्लो यानी भी चमक धमक, और इल्यूमाइन यानी भी इससे ही संबंधित है। तो इसमें अलग क्या है? डार्क। फिर नेक्स्ट है आपका इवनिंग,
वीक, आफ्टरनून और मॉर्निंग। इनमें से अलग क्या है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे इनमें अलग जो है वीक है। क्यों अलग है? क्योंकि मॉर्निंग एक दिन का हिस्सा है, आफ्टरनून ये भी दिन का हिस्सा है, और इवनिंग ये भी कोई एक दिन का हिस्सा या पार्ट है। जबकि वीक क्या होता है? सप्ताह होता है। ये अलग ही आपका एक शब्द है। तो इनमें जो है आपका वीक अलग शब्द है। दूसरा है फिर लीव्स, फ्लावर्स, फील्ड और ट्रीज। इनमें से अलग क्या है ये आपको देखना है। तो मैं बता देता हूँ, इनमें सब में अलग जो है फील्ड है। क्यों है? क्योंकि ये भी एक तरह से पेड़ है, और ये फ्लावर भी पेड़ का हिस्सा ही है, और पत्तियां भी जो होती है पेड़ का हिस्सा होती हैं। इसलिए जो ये तीनों एक हिस्से में आते हैं, लेकिन फील्ड अलग है आपका। तो इसका आपका सही आंसर होगा फील्ड। फिर है फाइंड नेम ऑफ द लीस्ट 6 एनिमल बर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स गिवन इन द सर्कल एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। फाइंड आउट यानी छाटिए, नेम यानी नाम, एटलीस्ट यानी कम से कम 6 एनिमल्स के या फिर पक्षियों के, लेटर है ना, गिवन इन द सर्कल जो सर्कल में शब्द दिए हुए हैं, लेटर यानी वर्ण दिए हुए हैं इनसे, एंड राइट देम और उन्हें नीचे लिखे जहाँ पर आपको दिया गया है। ये इसमें तो पहला दिया हुआ है जैसे फ्रॉग, ऐसे ही अपने को जो है करना है। तो आप जो है इसमें हैन हो जाएगा एक, तो है ना, एक आपका हो जाएगा हैन, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे बन गया हैन। दूसरा है आपका केमल। तो केमल कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा आपका, है ना, आपका जो है कैमल हो जाएगा दूसरा। फिर थर्ड जो हो जाएगा आपका केट हो जाएगा, है ना, CAT केट हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है, आपको फाइंड आउट करते जाना है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका बियर, है ना, जो आपको इसमें कहीं मिल जाएगा, आप उसको सर्च करना। फिर एक पैरोट, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, सर्च करना है। ईगल है और रेट है। ये जो है 6 नेम अपन ने जो है लिख दिए हैं इसमें, ये इनके आंसर है। हेन यानी होता है मुर्गी, केमल यानी ऊँट, केट यानी बिल्ली, बियर यानी भालू, पैरोट यानी तोता, ईगल यानी बाज और रेट यानी चूहा। ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस सर्कल में आप देखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा है यू हैव रीड फ्रेज। आपने जो वाक्यांशों को पढ़ा है, फ्रेज यानी वाक्यांश। हॉलिंग डॉग्स, जैसे एक हॉलिंग डॉग्स है, इन द पोएम, इस पोएम में आया है। नाउ राइट द स्टार्स, और उनको जो स्टार्स में लिखना है, यानी आपको जो स्टार्स दे दिए गए हैं उनके सामने, उसमें आपको राइट करना है साउंड यानी उनके आवाज़ के अनुसार। दिस एनिमल मेक विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन द हेल्प द बॉक्स। ये आपको बॉक्स दे दिया गया है, अब कौन सा एनिमल कौन सी आवाज़ निकालता है वो आपको देखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हॉल यानी होता है गुर्राना, म्यू यानी म्याऊ म्याऊ करना, बार्क यानी भौंकना, रोआर यानी दहाड़ना, ट्रम्प यानी चिंघाड़ना, क्राउ यानी काँव काँव करना, बज यानी भिनभिनाना, ब्रे यानी ढीचू ढीचू करना, है ना, जैसे गधे रखते हैं, और नी यानी हिनहिनाना। अब ये कौन कौन से एनिमल्स जो है इस तरह की आवाज़ निकालते हैं, अपने को उनके सामने लिखना है। तो पहला दुआ है बिल्ली। बिल्ली क्या करती है? म्यू करती है। दूसरा ये आपका क्या है, ये जो है आपका डॉग था, तो डॉग क्या करता है? डॉग भौंकता है ना, तो भौंकने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बार्क। तो ये डॉग बार्क करता है ना, भौंकता है। तीसरा है ये आपका हॉल, यानी होता है गुर्राना। फिर आपकी ये मधुमक्खी क्या करती है? बस, बस यानी भिनभिनाना। फिर आपका हाथी क्या करता है? ट्रम्पेट करता है यानी चिंघाड़ता है, चिंघाड़ने को इंग्लिश में ट्रम्पेट बोलेंगे। फिर है शेर। शेर क्या करता है? दहाड़ता है, तो शहर की आवाज़ को जो रोअर बोलते हैं इंग्लिश में। और मुर्गे की आवाज़ को इंग्लिश में क्रो बोलते हैं, क्रो यानी काँव काँव करना। और घोड़े की आवाज़ को इंग्लिश में नी पढ़ते हैं, इसको नी पढ़ते हैं दोस्तों। नी का हिंदी मतलब होता है हिनहिनाना।
फिर है ब्रे, ब्रे का हिंदी मतलब ढीचू ढीचू करना, जिससे गधे करते हैं, गधे के आवाज़ को इंग्लिश में ब्रे बोलते हैं। इस तरह से आपका यह फिनिश होता है और दूसरा स्टार्ट होता है क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बोध प्रश्न। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको उनके आंसर लिखना है। दोस्तों ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना हुआ है और यह वीडियो नंबर 2 है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो क्वेश्चन आंसर को बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है जिनमें आपको जो नीचे शब्द दिए हुए हैं उसके हिसाब से। तो आपको इसमें भी क्या करना है, जो एनिमल या जो पशु जिस तरह की आवाज़ निकालता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। जैसे एलिफेंट क्या करता है, चिंगाड़ता है, चिंगाड़ने को इंग्लिश में ट्रम्पेट बोलते हैं, तो पहले नंबर पे ट्रम्पेट जाएगा, ट्रम्पेटिंग, है ना। तो दूसरे नंबर पे डॉग क्या करते हैं, हॉलिंग करते हैं, गुर्राते हैं, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे कैट क्या करती है, स्कॉलिंग करती है, तो इसको इसके लगे देंगे, है ना। और माउस कैसी आवाज़ निकालता है, स्क्वीकिंग की, चूचू की, तो इसको स्क्वीकिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो चौथे नंबर पे यह जाएगा। ये मैंने आपको जो है नंबर लिख दिए हैं। दोस्तों अब एक छोटी सी पोएम है, इसको अपन पढ़ लेते हैं। लेट्स रीड, लेट्स यानी आओ, रीड यानी पढ़ो। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली, आपको ध्यानपूर्वक इस पोएम को पढ़ना है। व्हाट शैल यू बाय, तुम क्या खरीदोगे, है ना। तो एक कोई बच्चा है या बालक है, उससे ये जो है पोएम क्वेश्चन करती है कि तुम क्या खरीदोगे। सबसे पहले क्या बोल रही है, व्हाट शैल यू बाय, तुम क्या खरीदोगे। तो वो बच्चा रिप्लाई में क्या देता है, अ काइट दैट विल फ्लाई अप टू द मून, मैं एक पतंग खरीदूंगा जो कि कहाँ तक उड़ती हो, चंद्रमा तक, है ना। अप टू यानी तक, फ्लाई यानी उड़ना। एक जो है मैं पतंग खरीदूंगा और उसको जो है चंद्रमा तक उड़ाऊंगा। ऑल थ्रू द स्काई, और पूरे आसमान में उड़ाऊंगा। बट इफ, परंतु वेन इट गोज देयर इट शुड स्टे इन द एयर, पर ये जब बहुत ऊपर चली जाएगी हवा में तो ये वहीं पर ही थम जाएगी, है ना। बोल रहे हैं बच्चा कि मैं एक पतंग बहुत ऊपर आसमान में उड़ाऊंगा, जब ये आसमान में बहुत ऊपर उड़ जाएगी तो ये वहीं पर थम जाएगी। इट शुड स्टे इन द एयर, स्टे ना होता है थमना या रुक जाना। और द मैन इन द मून, और जो व्यक्ति चंद्रमा पर होगा, शुड ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खोलेगा, है ना। और एंड टेक इट इन विथ हिज लॉन्ग लॉन्ग पा यानी होता है पंजा या हाथ, और वो जो इसको अपने हाथों से जो है ऊपर ले लेगा। वी शुड सिंग टू अनदर टून, ओ हो, फिर हम एक दूसरी तरह का गाना गाएंगे। तो ये आपकी पोएम फिनिश हो जाती है। फिर नाउ आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर लिखना है। क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है राइट डाउन मिसिंग वर्ड इन द लाइन गिवन बिलो। जो आपको लाइन दी गई हुई है उसमें से आपको जो है शब्द छूटे हुए हैं उसको पूरी करना है। जैसे आपकी एक जो पोयम है व्हाट सेल यू बाय, आप क्या खरीदोगे, तो उसमें से उन्होंने क्या कर दिया, शेल को गायब कर दिया, उसकी जगह पे जो है ब्लैंक दे दिया, फिर बाय को गायब कर दिया, बाय की जगह पे ब्लैंक दे दिया है। तो ये आप लाइन में अपने को पता है कि क्या है, व्हाट सेल यू बाय, तो इस तरह से इसको पूरी करना है। तो व्हाट के बाद क्या आएगा, शेल आएगा, यू के बाद बाय आएगा। इस तरह से यह पूरी फिल कर दी गई है। आप इसको देख लो, या तो आप पोएम के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। फिर है इज देयर मैन ऑन द मून, क्या आसमान पर कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है इस क्वेश्चन में। क्या आसमान पे कोई व्यक्ति है, कोई है जो, जैसे वो बता रहे थे ना कि ऊपर में बहुत ऊपर जो एक पतंग उड़ाऊंगा और वहाँ पर फिर जो है एक कोई व्यक्ति इसको खींच लेगा ऊपर से, तो कौन है, क्या है वो, तो यस देयर, तो हाँ है ऊपर एक आदमी। इज देयर
मैन ऑन द मून, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। केवल आपको आंसर में यस लिखना है और फिर आपको पूरा के पूरा क्वेश्चन से उतार लेना है। किस तरह से, इसको हटा देना है केवल। देयर ए मैन ऑन द मून, शुरू में यस, देयर ए मून ऑन द, यस देयर ए मैन ऑन द मून, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस यस, इसकी जगह पे आपको केवल यस लिखना है और पूरा वैसे के वैसे ही लिख देना है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पा इन द पोएम, पा का क्या मतलब है इस पोएम में, तो इसका मतलब होता है पंजा, जो हाथ का जो पंजा है उसको इंग्लिश में पा बोलते हैं। द पोएट सेज व्हेन इट गेट्स व्हाट गेट्स वर्ल्ड गेट्स मैन हियर, यहाँ पर पोएट कहता है व्हेन इट गेट्स, जब इसको प्राप्त कर लेंगे, तो व्हाट डज वर्ड गेट्स, तो गेट्स का यहाँ पर क्या मतलब होता है। गेट शब्द जो आपको पोएम में आया है, उस पोएम का क्या, उस शब्द का जो है गेट से क्या मतलब है। तो यहाँ पर गेट का हिंदी मतलब, गेट का हिंदी मतलब यहाँ पर हो रहा है पहुँच जाना, है ना। गेट्स का हिंदी मतलब होता है यहाँ पर पहुँच जाना। गेट्स का यहाँ पर मतलब है पहुँचना इस पोएम में, है ना। फिर आपका है लेट्स राइट, आओ लिखें। राइट द डायलॉग बिटवीन द अर्थ एंड द मून विथ हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। नीचे जो है आपको क्लूज दिए हुए हैं, इशारे दिए हुए हैं, इसके माध्यम से जो है आपकी डायलॉग यानी बातचीत को पूरी करना है। जैसे द मून हैज़ चार्मिंग पर्सनालिटी, कि मून जो है बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता है। एवरीबडी लव्स द मून, और हर कोई जो है चंद्रमा से प्रेम करता है। द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ मून, और बच्चे जो है चंद्रमा के शौकीन होते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। बच्चे जो है चंद्रमा को देखने के और मामा बुलाने के शौकीन होते हैं। द अर्थ इज अनहैप्पी, लेकिन धरती माँ क्या है, अनहैप्पी, दुखी। बिकॉज क्यों, क्योंकि द पॉपुलेशन जो जनसंख्या है, प्रॉब्लम्स एंड पॉल्यूशन, है ना, क्या करती है, पॉल्यूशन बढ़ाती है। तो द अर्थ गेटिंग हॉटर, है ना, कि जो अर्थ हमारी पृथ्वी जो गेटिंग यानी होती जा रही है, हॉटर यानी ज़्यादा गर्म होती जा रही है। तो इस पर मून क्या कहता है, लुक अर्थ आई हैव चार्मिंग पर्सनालिटी एवरीबडी लव्स मी, है ना। फिर अर्थ यस चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ यू दे कॉल यू चंदा मामा, तो अर्थ कहती है हाँ आपसे जो है बहुत प्यार करते हैं बच्चे, और आपको बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। ये वाली लाइन आपको यहाँ पर फील करनी है, ये यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपका है मून से लोग क्या करते हैं, फिर आर यू अनहैप्पी अबाउट द एनीथिंग, क्या आप इससे कुछ दुखी हैं, तो अर्थ बोलती है हाँ मैं इससे जो है बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जो है यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और पॉपुलेशन जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। दूसरा है आपका लेट्स डू इट, आओ करें, है ना। ड्रा ऑल द फेसेस मून ऑन द थर्माकोल कार्ड शीट एंड पेंट इट एंड इट ऑन द क्लासरूम वॉल, आपको जो है एक मून का चित्र बनाना है और उसको आपकी दीवार पर क्लासरूम में लटका देना है, यानी लटकाना। राइट ए पोएम फ्यू लाइन्स अबाउट द मून, और चंदा मामा के ऊपर से कुछ पोएम की लाइनें लिखी हैं। दोस्तों यह आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।